महासभा के पदाधिकारी श्रीमान दिलीप सिंह जी से निवेदन करूंगा, कृपया आज हमारे इस समाज का मार्गदर्शन करें और हमारी पीड़ा पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय मेहरोली साहब। सर्वप्रथम मैं समस्त वाल्मीकि समाज को प्रणाम करता हूं। लक्ष्मी के रूप में सामने विराजमान मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। लक्ष्मी के रूप में मैं इसलिए कहता हूं कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले आप लोगों को याद किया जाता है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर वाल्मीकि समाज की हमारे को मातृशक्ति मिल जाती है तो वह कार्य हम शुभ मानते हैं, इसलिए आपको लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। मैं छोटा था, गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि हम ये जो भेदभाव है ना, ये राजनेताओं ने हमारे बीच में पैदा किया है। हमारे ऊपर भेदभाव हम में नहीं था। मैं छोटा था तब गांव में सुना करता था कि मेथरानी मां आ गई। रेग रोग थे, उनको कहते थे जो वो बाबा आ गया, मालजी बाबा आ गया। एक दूसरे को संबोधन करते थे तो मां के रूप में और बाबा के रूप में कह के करते थे, लेकिन राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे को आपस में बांट दिया। पिछले काफी वर्षों से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह सुनने को मिल रहा है कि वाल्मीकि समाज सड़कों पे उतरा है और अपनी जायज मांगों के लिए उतरा है, लेकिन इन सरकारों ने आपस में आप लोगों को भी बांट दिया है। पिछले कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यह जो जिम्मेदारी थी वह वाल्मीकि समाज की होती थी, अन्य समाज की इसमें कोई भर्ती नहीं होती थी। लेकिन ज्यादा नहीं, करीब 15 सालों के अंदर देखने को मिल रहा है कि अन्य समाज भी इसमें भागीदारी लेने लग गए। जबकि आज भी अगर देखा जाए धरातल पर 100% देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी का अगर कोई काम कर सकता है तो वह यह समाज वाल्मीकि समाज कर सकता है, अन्य कोई नहीं। आप जो भर्ती हो रहे हैं आपके सफाई कर्मचारियों के नाम से, उनको नालों में उतार दो, गटर पाइप में उतार दो, नहीं उतरेंगे। आप उनको हॉस्पिटलों में पेड़ बदलने के लिए उतार दो, नहीं लगाएंगे। आप उनको कहीं कूड़ा करकट या मरे हुए जानवर के लिए उठाने के लिए बोल तो नहीं उठाएंगे। वह क्या करते हैं, व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके अपनी कहीं न कहीं ड्यूटियां लगा लेते हैं ऑफिसों के अंदर, कहीं न कहीं सेटिंग कर लेते हैं। ये व्यवस्था में परिवर्तन होना ही चाहिए। यह वाल्मीकि समाज, पता नहीं इतने सालों से आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही, मेरे को तो अचंभा हो रहा है। आपकी झाड़ू में वो ताकत है कि आप यह मांगे ज्यादा नहीं 5 या 7 दिन में मनवा सकते हैं। मैं सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की ही बात नहीं कर रहा, आप उन लोगों से भी संपर्क करो जो आपके परिवार के हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। आप उन लोगों से भी संपर्क करो जो हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं। आप उन लोगों से भी संपर्क करो जो प्राइवेट ऑफिसों में काम कर रहे हैं। क्या तो झाड़ू डाउन, कोई नहीं जाएगा काम पे। और मैं कहता हूं यह शहर ही नहीं, राजस्थान घुटने के बल आ जाएगा और आपकी बात मानेगा। हमारे बीच वाल्मीकि समाज की आन बान शान परम सम्मान्य सुरेश जी कल्याणी साहब पूर्व अध्यक्ष पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज जैसे बार बार कहा जा रहा है कि यह निर्णायक लड़ाई है, निर्णायक होनी ही चाहिए। जब भी इस वाल्मीकि समाज को गले लगाने का टाइम आता है, आज तक पूरे राजस्थान में एक भी कोई उदाहरण पेश कर दो जिसमें किसी भी संगठन ने बुलाकर इस वाल्मीकि समाज को मंच दिया हो या गले लगाया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। भेदभाव अगर कोई करता है तो ये जो सनातन धर्म की बात करने वाले बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े संगठन करने वाले लोग हैं। अभी दीपावली मिलन समारोह का एक छोटा सा आयोजन झोटवाड़ा निवारू रोड पे रखा गया था। आपके सरपंच साहब ये चावरिया जी वहीं पे थे। उनको बड़ी पीपली बालाजी धाम के नाम से एक स्थान है। पूरी वाल्मीकि समाज 4-5 हजार लोगों के, वहां के जो गुरुदेव है प्रेमेंद्र नाथ जी महाराज ने सामूहिक भोज किया था और खुद भी वहीं मौजूद रहे थे। अपने गले लगाया था उन लोगों को। वाल्मीकि समाज को प्रथम पंक्ति में खड़ा रखना चाहिए था, लेकिन इस सामाजिक संगठनों ने सबकी लास्ट में पंक्ति में खड़ा कर दिया। ये कहीं न कहीं चूक है। इस चूक को सुधारनी होगी। सभी उन सनातन धर्म के नारे लगाने वाले लोगों को भी आज आपके इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि या तो आप वाल्मीकि समाज की आवाज में आवाज मिलाओ, इनके साथ आकर के खड़े हो जाओ, वरना उम्मीद मत करना कि कहीं वाल्मीकि समाज भी आपका साथ देगा। आपकी एक बार मीटिंग हुई थी जलेब चौक के अंदर, तब भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया था
कि जब भी अब की बार विधानसभा के चुनाव आते हैं, राजस्थान के अंदर जब तक आप अपने 5 या 7 वाल्मीकि समाज के विधायकों की मांग नहीं करोगे, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य तय करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में इन सरकार को कह दे कि समझौते तभी होंगे जब हमारे आने वाले समय में हमारे वाल्मीकि समाज के 5 या 7 विधायक को आप टिकट नहीं दे देते। क्योंकि विधानसभा के अंदर एक अगर आपका विधायक बैठा है, बाहर आप 50,000 लोग हो, लेकिन वो आवाज मायने रखती है जो अंदर बैठा है। इसलिए आपको अब की बार अपनी झाड़ू की ताकत दिखानी है। कम से कम पूरे राजस्थान में वाल्मीकि समाज से 5 लोग विधायक के रूप में चुनकर जाने ही चाहिए। आप टिकट की मांग तो करो, समाज के अन्य लोग भी, सनातन धर्म के लोग भी आपके साथ में आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई चूक तो हमारे में रहती है, तभी आज 15 या 20 सालों से आप लोग मांग कर रहे हो और आपकी मांग पूरी नहीं हो रही। लेकिन जैसे अभी आपके अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह निर्णायक लड़ाई है, यह आज निर्णायक मीटिंग है, इसके अंदर आर या पार का फैसला हो जाएगा। या तो बोला मैं यहां से मेरी लाश जाएगी, वरना मेरे समाज को हक और अधिकार मिलेगा। तो यह हक और अधिकार, यह जो चैलेंज कर रहे हैं वह आप लोगों की वजह से कर रहे हैं। आप लोग इनकी ताकत है। जैसे मैंने अभी कहा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समाज के जो लोग हैं, जो प्राइवेट जगह काम कर रहे हैं, उनसे भी आह्वान करें कि आओ, आज नहीं तो कल जो आपके आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य तय करते हैं। और ये नगर निगम की ये धरती है जयपुर की, यहां पर आज फैसला हो ही जाए, या तो हमारे को हक मिलेगा, वरना आज राजस्थान सरकार यहां पर हमारे जो अध्यक्ष महोदय है, इनके साथ में अगर कोई बदसलूकी करती है या अन्य किसी कर्मचारी नेता पर किसी मुकदमे दर्ज करते हैं, तो ये वाल्मीकि समाज झाड़ू डाउन का एक आंदोलन चलाएगी और पूरे राजस्थान के अंदर झाड़ू डाउन होगा। मैं कहता हूं ना कि आप लोगों का काम कोई दूसरा समाज कर ही नहीं सकता। आपका ये जो हक और अधिकार है, आज सनातन धर्म की बात करने वालों लोगों ने अपने अपने कार्य थे, अपने अपने जो कर्म थे, वह सब छोड़ दिए। लेकिन एक ये वाल्मीकि समाज ही ऐसा है जो आज भी अपना दायित्व पूरी तरह से 100% निभा रहा है। मैं झुककर आप सभी को प्रणाम करता हूं और इस आंदोलन को आज आप ऐसी रूपरेखा दें, ऐसा आंदोलन तय करें कि पूरे राजस्थान के अंदर आप लोगों के वाल्मीकि समाज के लोग हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, आंदोलन शुरू कर दें। और मैं समस्त जितने भी पदाधिकारी हैं जो आपके समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप समाज को सही दिशा दें। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बार बार आंदोलनों में भीड़ कम होती जाती है। यह निर्णायक फैसला चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, लेकिन निर्णायक फैसला होना ही चाहिए। जो आपकी वाजिब मांगे हैं वह सरकार को माननी ही पड़ेगी। सनातन धर्म के लोगों को आपके मंच के माध्यम से एक मैसेज और कि या तो इस समाज को गले लगा लो, वरना यह समाज अगर झाड़ू लेके सड़कों पे उतर गया तो कहीं के नहीं रहोगे, पूरी झाड़ू फेंटेंगे जैसे दिल्ली में भी फेरी थी जान होगी। तो मैं वाल्मीकि समाज की इस आज सभा को जितने भी नेतृत्व कर रहे हैं सभी समाज के नेताओं को मैं प्रणाम करता हूं और पुनः लक्ष्मी के रूप में सामने विराजमान जितनी मातृ शक्ति है उनको प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने, मेरे भाई हैं मनोज जी चौहान, उन्होंने रात को फोन किया था, करीब 25-30 साल से संपर्क में है कि कल हमारी एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, आपको भी वहां पर आना है। आपको तो पता है बड़पीपली बालाजी पे भी आज एक प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मैंने आपके समाज के इस आयोजन को ज्यादा महत्व दिया। गुरुजी से तो मैं क्षमा मांग लूंगा, लेकिन इस समाज से क्षमा नहीं मांग सकता था। आप लोगों ने मेरे को बुलाया, सुना, लेकिन इस विचारों पे गौर जरूर करें। समाज के साथ में कोई भी राजनेता गद्दारी नहीं करे, समाज हित के लिए तय करें, समाज के आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में तय करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सम्माननीय मेहरोली साहब। साथियों, अन्य समाज के महान महापुरुषों के जहन में भी हमारी पीड़ा गुंजायमान है। उन्हें भी दर्द है कि वास्तव में प्रशासन इस नगर निगम में